बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसी आदतों के बारे में है। जैसे ही मैंने इन आदतों को अपनाया और अपनी कुछ आदतों को छोड़ा तो मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया था। क्योंकि कभी कभी हमारा एक लम्हा, एक फ़ैसला या एक आदत जो होती है ना, वो हमारी पूरी ज़िंदगी की जो गेम चेंज है ना, वो कर देती है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना हमें ख़ुद ही स्टेप्स लेने पड़ते हैं। किसी दूसरे इंसान ने आकर हमारी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाना, किसी दूसरे इंसान ने आकर हमारी ज़िंदगी को यानी कि स्ट्रेस फ्री नहीं बनाना। हमने ख़ुद जो है ना ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून, इत्मीनान वाली और खुशियों भरी ज़िंदगी हम बना सकते हैं। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारेंगे। अगर हम दूसरों पर डिपेंडेंट रह के अपनी लाइफ को गुजारेंगे कि कोई दूसरा इंसान आएगा और हमारी लाइफ को सुधारेगा और हमारी लाइफ को बेहतरीन बनाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो एज्यूम करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कोई दूसरा इंसान आएगा तो उससे हमारी ज़िंदगी बदलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ख़ुद को अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जो स्टेप्स होते हैं ना, ये हमें छोटे छोटे लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने चुटकी बजाई है और हमारी ज़िंदगी एकदम बदल गई है, नहीं। इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को, आदतों को छोड़ना पड़ता है और अब सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो हम ऐसी कौन सी आदतों की सेक्रीफाइस करेंगे, तो वो उन्हीं आदतों के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। तो हमारी सबसे पहली आदत जो ये है ना, वो ये है कि सुबह देर से उठना। मेरी जो आदत थी ना, मैं सुबह देर से उठती थी क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मैं नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन ना नमाज़ पढ़कर मैं सो जाती थी। और मैं नमाज़ पढ़कर सो जाती थी और फिर मेरी आंख खुलती ही नहीं थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। क्योंकि हम अक्सर मदर्स की आदत यही होती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना दोबारा सो जाती हैं। और इससे आप यकीन करें कि जब दोबारा उठने का टाइम आता ना, तो हमसे उठा ही नहीं जाता। और हम यही सोचते रहते हैं कि अच्छा मैं अभी 15 मिनट में उठती हूँ, अच्छा मैं अभी 10 मिनट में उठती हूँ। और इस तरह करते करते ना हमारा आधा पौना घंटा इसी में गुजर जाता है। इस तरह ना तो हमारी नींद पूरी होती और ना ही हमारा यानी कि हम उठने को हमारा दिल कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ टोटली टाइम वेस्ट हो जाता है। और दूसरा ये कि हमारे दिमाग पर बर्डन भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि दिमाग में बर्डन ये होता है कि अभी उठकर हमने सारे काम करने हैं, घर के सारे काम काज करने हैं, फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है, तो हमने लंच भी रेडी करना होता है और टाइम हमारे पास होता नहीं है। दूसरा ये कि नमाज़ का टाइम भी निकल रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस स्टार्ट हो जाती है। और जब ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है ना, तो आप यकीन करेंगे हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो भी स्टार्ट हो जाती है। और जब दिन की शुरुआत ही नेगेटिव थिंकिंग के साथ और यानी कि स्ट्रेस में होगी, हम अपने पर यानी कि परेशान और अपने दिमाग पर बर्डन लेकर जब हम अपने दिन का स्टार्ट करेंगे, तो सारा दिन आप देखें कहाँ चला जाएगा। सारा दिन जो है ना हमारा इसी तरह से गुजर जाएगा। ना तो हमारे काम कंप्लीट होंगे और ना ही हमारे दिमाग से बोझ ख़त्म होगा। और जब मैं देर से उठती थी ना, मैंने एक चीज़ बड़ी ये नोट की है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नोट की है, कि जब मैं देर से उठती थी तो मेरे ना जिस्म में हर वक्त दर्द भी रहती थी। दिमाग में हल्की हल्की दर्द सर में रहती थी और बॉडी भी ना भारी भारी रहती थी। और दिमाग ऐसे होता था कि बस ना जैसे कुछ आउट ऑफ माइंड हो जाता है इंसान, मैं इस तरह रहती थी। यानी कि बॉडी में पेन भी रहती थी और सर भी भारी भारी रहता था, यानी कि ना काम करने को दिल ही नहीं करता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी इस आदत को बदला कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं अब होगा, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना इंसान को एक दफ़ा मिलती है। तो आपको सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। तो जब हम थके हारे रहेंगे, हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से एंजॉय करेंगे। तो जब से फिर मैंने सोचा और मैंने अपने ऊपर गौर किया कि नहीं सोफ़िया, ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो अब जल्दी उठने की आदत डालो। तो मैंने अब अपनी रूटीन बना ली है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने अपना इरादा किया ना, तो अल्लाह ताला ने भी मेरे इस इरादे पर यानी कि मेरा साथ दिया। क्योंकि जब हम अपना कोई इरादा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी हमारा उसमें भरपूर साथ देते हैं। तो बस जब से मैंने अपनी सुबह के उठने की रूटीन बनाई है ना, तो मेरे सारे काम भी फटाफट हो जाते हैं और मेरा यानी कि मुझे अल्लाह ताला की इबादत करने का भी टाइम मिल जाता है। और मैं यानी कि थकी थकी भी फ़ील नहीं करती और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करती हूँ। तो दूसरा जो पॉइंट है ना, वो ये है कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी। तो पहले तो मैं नमाज़ें पढ़ती थी, मैं शुरू से ही नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन जो थी ना मैं रेगुलर नहीं थी। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी नमाज की। मुझे ना बस यही था कि बस जो नमाज़ मिल गई मैंने पढ़ ली, जो नमाज़ मिल गई मैंने पढ़ ली, यानी कि बस ना मूड पे डिपेंड होता था। लेकिन जिस तरह से जब से मैंने अपने आप को 5 वक्त की नमाज़ की आदत डाली है, आप यकीन करें कि मेरा दिल जो है ना अब नमाज के बगैर लगता ही नहीं है।
अगर एक टाइम की भी नमाज़ मेरी यानी कि लेट हो जाए या देर हो जाए तो मेरे दिल में ना बस यही रहता है कि नहीं, नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है। यानी कि ना एक दिमाग पर बोझ सा रहता है कि नमाज़ पढ़नी, एक टेंशन रहती है हमें नमाज की। तो जब से मैंने अपने आप को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाया है ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी में कितना सुकून आया है, क्योंकि दूसरों के आगे बातें करने से, दूसरों के अपने साथ अपने जो मामलात है ना वो डिस्कस करने से अच्छा ये है कि आप अपने मामलात जो है ना अल्लाह ताला के साथ डिस्कस करें। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा नेक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे काम करती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा नमाज की पाबंद हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी शो नहीं करवा रही कि मैं बहुत ज़्यादा नमाज की पाबंद हूँ। मैं बस आपको एक अपनी रूटीन का बता रही हूँ कि जब से मैंने अपनी इन आदतों को बदला है ना, तो मेरी ज़िंदगी में कितना चेंज आया है। तो सिर्फ मैं इस टॉपिक पर डिस्कस कर रही हूँ और अपनी मैं आपको ख़ामियों के बारे में बता रही हूँ कि मेरे अंदर ये ख़ामी थी, ये गलती थी जो मैं करती थी। जब से मैंने अपनी इस आदत को अपनाया है और अपनी बुरी आदत को छोड़ा है ना, तो मेरी ये ज़िंदगी में कितना सुकून आ गया है। तो कोशिश किया करें आप भी, बीइंग अ मुस्लिम, हम पर नमाज फ़र्ज़ है। अगर हम अपनी 5 वक्त की नमाज जो है नहीं पढ़ेंगे तो हम अल्लाह ताला को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। बस मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, 5 वक्त 3 टाइम हम खाना खाते हैं। हम दोपहर को भी खाते हैं, हम रात को भी खाते हैं, हम लंच भी यानी कि हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि हम शाम को भी चाय के साथ भी हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? तो जब से मैंने अपने अंदर ये बातें नोट की और मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की ना, तो अल्लाह ताला ने भी मुझे ना 5 वक़्त नमाज़ी बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जब से मैंने अपनी आदत अपनाई है ना नमाज की, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और टेंशन फ्री और बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई हुई हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे मामलात जो है ना मैं अल्लाह ताला पर छोड़ देती हूँ। और मेरा अगला पॉइंट ये है कि मैंने जो है ना अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। मैं पहले देर से उठती थी और मैं पहले सोचती रहती थी कि मैंने यानी कि मुझे फ़लाँ बंदे ने इस तरह कह दिया है, या मुझे घर वालों ने ऐसे कह दिया है, या मेरी ये बात नहीं मानी गई, या मेरी ये बात इस तरह से नहीं मानी जाती, या मुझे किसी ने भी ऐसा कह दिया, किसी घर के बड़े फ़र्द ने ऐसा कह दिया। तो मैं फ़जूल की ना इन बातों को लेकर टेंशन में रहती थी और परेशान रहती थी कि इसने मुझे ऐसा कहा तो कहा क्यों? क्योंकि बड़े होते हैं, जब बड़े हमें कुछ कह देते हैं तो हमें इस बात पे बुरा नहीं मनाना चाहिए और बिल्कुल भी यानी कि ना अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर उन्होंने मुझे ये बात की है तो की क्यों, और मुझ में ऐसी कौन सी खामी है कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा है। क्योंकि हम लोग जो है ना, जिस तरह अगर हमारे अपने माँ बाप हमें कुछ कह देते हैं, तो अगर हमें सास ससुर ने भी कुछ कह दिया तो हमें इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बड़े किसी बात से मना करते हैं ना तो उसमें हमारी बेहतरी होती है। तो इन बातों को भी ना मैंने छोड़ दिया है। अगर मुझे किसी ने डांटा है या मुझे कुछ कह दिया है तो मैं उसको खुले दिल से कबूल करती हूँ और सोचती हूँ, अपने ऊपर ध्यान देती हूँ कि ये बात उन्होंने मुझे क्यों की है। तो अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए ना, और अगर ज़िंदगी में बरकत चाहिए, तो फिर दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अपने ऊपर खुद ध्यान करें, अपना मुहासबा खुद करें कि हम अपने अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप खुद अच्छे हैं ना तो शायद दुनिया आपके साथ अच्छी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।